वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने हिंदी, इंग्लिश और मैथ के यानी क्वेश्चन नंबर 72 तक सॉल्व कर लिए थे। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। अब जीके के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं जीके और जनरल साइंस के, वो सारे हम इसी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, देखो, पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना के संबंध में कौन निम्न कथनों पर विचार करिए, और इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, पहला, इसकी स्थापना पचपदरा बाड़मेर में की जाएगी। ठीक है, तो सही है ये पहला। दूसरा है, इसके विकास पर इको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का व्यय होगा, ये भी सही है। तीसरा, करीब 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, ये भी सही है। और अगला है, इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। तो सारे सही है। तो अपने ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 74, बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, वो देखना है आपको। ठीक है, पहला है, इस नीति के अंतर्गत आगामी वर्ष में 50 करोड़ का व्यय प्रावधान प्रस्तावित है, सही बात है ये। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेघर लोगों का सर्वे किया जाएगा, ये भी सही है। और बेघर लोगों के जन आधार कार्ड बनाए जाएंगे, ये भी सही बात है। और डी ऑप्शन दे रखा है, बेघर लोगों को प्रति माह एक निश्चित रकम दी जाएगी, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसमें। ठीक है, हर महीने आपको कुछ पैसे मिलेंगे, ये कोई प्रावधान नहीं है। तो 74 का कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्या कहता है, 75, 22 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन विवाद के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन दो अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कौन सा है, लुहांस्क और डोनेत्स्क। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 76 वाला 2022 में, जो जनवरी 2022 में होता है ना, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, वो बताना है। तो गुवाहाटी, असम में किया गया। ठीक है, अगला है, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर अवार्ड किसको दिया गया है, वो बताना है। तो ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 78, हाल ही में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत मैचिंग है, वो आपको देखना है। पहला है, रंजित रथ चेयरमैन इंडियन ऑयल के हैं, ऑयल इंडिया के, सही बात है। देवाशीष पांडा अध्यक्ष है IRDAI का, ये भी सही बात है। अगला है, जयंत पटवर्धन अध्यक्ष है FATF, नहीं, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो 78 में अपने सी हो गया। अगला है 79, 13 मार्च 2022 को देश का कौन सा शहर कार्बन तटस्थता पर रोडमैप जारी करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। तो ये है अपना शहर मुंबई। ठीक है, मुंबई मेरी जान, 79 का ऑप्शन है बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। चलो, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80, मार्च 2022 को एश्ले बार्टी किस देश की 25 वर्षीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखो, एश्ले बार्टी क्या है, एक टेनिस प्लेयर है। ये एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कौन सी प्लेयर है, तो नाम है एश्ले बार्टी, 25 साल की उम्र है, फीमेल है और टेनिस प्लेयर है ये। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया भाई साहब संन्यास। और देश कौन सा है इसका, तो बताना है, ये है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, 80 का आंसर कौन सा है, 80 का आंसर है डी। अगला, तो ये अपने को अभी तक ये जो क्वेश्चन आए थे वो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, जड़, तना, पत्ती या पूरा पौधा। तो मेनली कहाँ पे होती है हमारे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, देखो मेनली देखें तो हम पत्ती में होती है, लेकिन जो अगर रूट है ना, अगर ग्रीन रूट है, अगर बाहर निकली हुई है तो वो भी कर सकती है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन जो स्टेम होता है वो भी कर सकता है। अगर अपन ज़्यादा देखें तो अपना पत्ती वाला ऑप्शन सही है, अगर मेनली देखें तो सब में भी होगा फिर। ठीक है, तो 81 में डी होगा, पूरा पौधा करेगा। अगला है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वो कहाँ है। आपने सुना होगा ना कि ओजोन में छेद हो गए, तो कहाँ पे हैं वो है अंटार्कटिका के ऊपर। 81 का ऑप्शन बी। अगला है 83,
अनैच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो होती है आपके पश्चिम मस्तिष्क के नियंत्रित होती है। ठीक है, 83 का ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। 84 कहता है सबसे कम समय का संकुचन है आँख की पलक का, हृदय का, बाहु का या जबड़ों का? तो याद रखना है सबसे कम समय का संकुचन आँख की पलक का है। ठीक है, परम ताप क्या होता है या परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो हम 0 केल्विन या -273 0 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलो तो आपको उसमें 273 ऐड करने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये परम ताप होगा आपके 85 का बी। अगला क्वेश्चन 86, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस का क्या नाम है ना? लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, सी ऑप्शन अपना। अगला है एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का, एक्स किरण का, पराश्रवी का या चुंबकीय तरंग का? देखो अगर आपको एमआरआई की फुल फॉर्म पता है ना तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो एम का मतलब क्या रहा है? मैग्नेटिक, तो चुंबकीय तरंग। 87 में ऑप्शन हो गया आपके डी। अगला है 88, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखते हैं हम न कि सन मीटर, देखो सन मीटर भी गलत है, टेलीस्कोप भी गलत है, स्ट्रोबोस्कोप भी गलत है, तो हेलियोस्कोप। 88 में सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 89। क्या कहता है 89? देखो आपको देश और उसकी राजधानी दे रखी है, उसकी मैचिंग करवानी है। ठीक है, पहला है अजरबैजान। देखो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, बेजान से बाकू याद रखना आप। ठीक है, तो पहले का तीसरा। और दूसरा है गैम्बिया, गैम्बिया की राजधानी है ब से बांजुल याद रखना। तो पहले में तीसरा और दूसरे में पहला, तो ऑप्शन अपना ए हो गया। फिर बचा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान, ये नूर सुल्तान, और लाहौटिया की है रिगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है अपना 89 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा एक सुमेलित है वो देखना है आपको। ठीक है, 90 में पहला है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे, सही बात है। देखो कीव डॉन है, ये भी गलत नदी। बेलग्रेड सीन नदी के किनारे, वो भी गलत है। लाहौर सतलज नदी के किनारे नहीं है, लाहौर है रावी नदी के किनारे, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो गया। तो 90 का है पहला, हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहता है 91? दोनों कथन है दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। ठीक है, और कारण क्या दिया है इसका? निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, देखो कथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। महासागरों पे नहीं, हर जगह हो सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन है 91 का। अगला है 92, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णवाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो सकते हैं। इसका क्या रीज़न है? वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अगला, वर्षा वन में वृक्षों की प्रवृत्तियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। फिर ये वर्षा वन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती है। अगला, विदेशज जातियाँ वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर सकती है। तो देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ना, उनमें कभी पत्तियाँ गिरती नहीं है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो पत्तियाँ नहीं गिरेगी तो जो वहाँ की जो सोइल है, मिट्टी है, वहाँ पे पोषक पदार्थों का अभाव होगा, इसलिए वो उनको काट दे तो जल्दी बड़े नहीं हो सकते। 92 का ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 93। और क्या कहता है 93? निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। देखो असम, भूटान और बांग्लादेश, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। देखो असम है वो भूटान और बांग्लादेश दो देशों की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो सही है, इसकी लगा हुआ है। अगला है पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल से सीमा लगा हुआ है, ये भी सही है। और अगला है मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है अपने, है ना, पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। अगला है अपने क्वेश्चन नंबर 94। देखो यहाँ पे भी मिलाना है आपको। जो पहला है दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप किस काल का है? दक्कन ट्रेप है क्रिस्टेशियस आदि नूतन काल, पहले में तीसरा। ठीक है, बी है पश्चिम घाट, पश्चिम घाट है उत्तर नूतन काल का, तो तीसरे में पहला, दूसरे में पहला, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तो ऑप्शन नंबर हो गया अपने सेकेंड। फिर अरावली देखें तो अरावली कब की है? तो अरावली है अपने प्री कैम्ब्रियन काल की। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप वो कौन से हैं? वो है अत्यंत नूतन। ठीक है, तो इस तरह से अपना क्वेश्चन था।
और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना की सीमा बनाता है, यानी तेलंगाना की सीमा पे कौन से राज्यों का समूह है वो हमें देखना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये चारों ही है। देखो पहला ऑप्शन है सही हो गया अपना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। क्या कहता है 96, निम्न नदियों पर विचार करो, ठीक है कर लिया। पहली है बराक, दूसरी है लोहित, तीसरी है सुबनसिरी। इसमें से कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है? देखो पहली नदी आ गई बराक, याद रखना बराक अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है, वो नागालैंड असम में बहती है। तो पहला तो हो नहीं सकता। देखो पहले ऑप्शन में पहला आ रहा है, ये नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा बचा अपने? बी। तो 96 का ऑप्शन हो गया आपके बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 97 है, कथन दे रखा है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें पैदा होती है। देखो सही बात है। कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान की है। बिल्कुल सही बात है। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 98, हाड़ौती पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती के पठार पर पाई जाती है काली मृदा, ठीक है। और काली मृदा को बोलते हैं हम वर्टिसॉल्स। क्लियर। और अगला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 99, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। याद रखना क्वेश्चन छपेगा इस बार ये आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का बी ऑप्शन सही है, राजस्थान वित्त निगम 1955। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी मार देंगे अभी अपन, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक मिनट थोड़ा नीचे लेता हूँ। हाँ, कथन है मकराना का मार्बल उच्च गुणवत्ता का है। बात सही है। देखो फिर क्या कारण क्या दे रखा है? खदानों में जितनी अधिक गहराई से मार्बल निकाला जाता है उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है। गहरी खदानों से मार्बल के उत्खनन में लागत अधिक बैठती है, लेकिन गुणवत्ता के कारण ये अखरता नहीं है। देखो मार्बल उच्च गुणवत्ता का है, लेकिन इसकी कीमत से इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो कथन तो सही है, लेकिन इसका कारण क्या होगा? कारण भी सही होगा इसका, ठीक है ना। देखो इसमें देखा ना, गहराई से निकालेंगे तो अच्छा होगा, तो गहराई वाली बात सही है। बाकी इसने बाद में दे रखा है कि लागत अधिक बैठती है इसलिए अखरता नहीं है, वो बात भी ठीक है, लेकिन गुणवत्ता का रिलेशन है इसकी गहराई से। तो 100 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने? बी हो जाएगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और असत्य कथन का चयन करो। कौन सा गलत है वो देखना है आपको 101 में। पहला, सांचोरी नस्ल कांकरेज से मिलती जुलती है एवं सांचौर, सिरोही, उदयपुर, पाली जिलों में पाई जाती है। सांचोरी, देखो सही बात है, वहाँ पाई जाती है सांचोरी नस्ल। अगला है नागौरी गाय मजबूत होती है और अत्यधिक दूध देती है। याद रखना मजबूत तो होती है नागौरी गाय, लेकिन दूध ज़्यादा नहीं देती है। इनके जो पशु होते हैं, जो बैल होते हैं, वो बाहर ढूंढने में काम आते हैं। तो गलत कौन सा हो गया आपने? ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। 101 का बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन। फिर एक क्वेश्चन नंबर 102, क्या कहता है 102? देखो, किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में किसानों एवं ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर उनकी मांग के अनुरूप सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मिनी बाजार खोले जा रहे हैं? पहला, राजस्थान व्यापार योजना, दूसरा राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना, तीसरा सहकार संघ व्यापार योजना, और डी है अविका क्रेडिट योजना। देखो अविका क्रेडिट तो है नहीं, ये तो भेड़ पालन से संबंधित है, ठीक है। अविका का रिलेशन किससे है? ये भेड़ पालन से है, तो ये तो होगा नहीं अपना, ये तो वैसे कट गया। तो अपना सही ऑप्शन है सहकार संघ व्यापार योजना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है वो देखना है आपको, ठीक है। पहला है राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है। देखो सही बात दे रखी है। अगला है मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में प्रमुख स्रोत है। अरब सागरीय राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है क्या? देखो प्रमुख स्रोत तो क्या है, सबसे पहले आती है ये, ठीक है, तो इसको मान सकते हैं। अगला है पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। देखो ऐसा तो नहीं है सिर्फ शीतकाल में मिलती है, बारिश के सीजन में भी वर्षा होती है, तो ये अपने गलत हो जाएगा। और डी है पश्चिम राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। ये बात सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है अपना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 104?
राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रयोग का सही कोड का प्रयोग कर सही आंसर दे दीजिए। ठीक है, पहला है शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित थे। 104। चलो क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला दे रखा देखो, राजस्थान के शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है, तो पहला सही है। दूसरा है सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और अगला है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, देखो राजस्थान में अगर सदाबहार वन पूछे ना तो सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू में, ये भी सही है। और अगला है पश्चिम राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ है, नहीं मिश्रित पतझड़ नहीं है, कंटीले वन है पश्चिम राजस्थान में, तो पहला दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन डी हो गया अपना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, 105 देखते हैं हम क्या कहते हैं। 105 देखो, इसमें भी आपको कौन सा ऑप्शन सही से मिला रखा है वो आपको देखना है 105 में। ठीक है, पहला दे रखा देखो दक्षिण पूर्वी पठार, इसका शेर समूह कौन सा, आर्कियन विंध्यन क्रम, सही बात है। और धरातलीय लक्षण क्या है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, तो पहला तो सही है अपना। ठीक है, दूसरा है पश्चिमी बालू का मैदान, रायलो क्रिस्टेशियस क्रम है और टेथिस सागर का अवशेष है, ये भी सही है। फिर आ रहा है अरावली, अरावली का क्रम क्या है, अरावली दिल्ली क्रम है और प्राचीन वलित पर्वत है, ये भी सही है। देखो 3 तो सही हो गए और 4 देखो, चारों सही होने का तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। और देख लेते हैं उत्तर पूर्वी मैदान, दक्कन का लावा विंध्यन क्रम और सिंधु निर्मित मैदान, देखो सिंधु निर्मित नहीं है, गंगा यमुना का मैदान है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। और दक्कन का लावा विंध्यन क्रम भी नहीं है उत्तर पूर्वी मैदान में, तो पहला तीसरा 1 2 3 ही सही है अपना। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो याद रखना डायरेक्ट ये 43.6%, 106 में बी ऑप्शन। अगला है 107, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में कौन सा है, डूंगरपुर जिले का। देखो पहला ऑप्शन किस में दिख रहा है, डूंगरपुर, तो सी में दिख रहा है पहला। ठीक है, 107 का सी, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रताप, बांसवाड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है राजस्थान में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है कि राजकौशल क्या है। राजकौशल क्या है, राजस्थान में हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन की योजना है और बेरोजगारों के कौशल विकास हेतु गठित राजस्थान बेरोजगार सरलीकरण एवं कौशल विकास समिति है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौशल विकास के लिए बेरोजगारों के। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार छप सकता है 109 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बेरोजगारी से संबंधित नहीं है। देखो दांडेकर समिति बेरोजगारी से संबंधित है अपनी, लकड़ा वाला है और मीना से, कौन से नहीं है, जेके मेहता गरीबी से संबंधित नहीं है, 109 में पहला ऑप्शन। अगला है 110, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण संघर्ष योजना है CDP, किस वर्ष लागू किया गया था इसको, तो याद रखना है इसको लागू किया था कॉम्बेटिंग डेजर्ट 1995। ठीक है, 110 में ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या करना है, हमें मिलाना है। देखो पहला दे रखा है तांबा, तो तांबा कहाँ मिलता है, कोल्हन चांदमारी, देखो पहले का पहला सही है। फिर है लोहा अयस्क, लोहा अयस्क कहाँ पर है, लोहा अयस्क है हमारे नाथरा की पार में, देखो पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ठीक है, फिर आ रहा है सिस्सा जस्ता, सिस्सा जस्ता कहाँ पर है, ये है बूढ़ा किशोरी दासपुरा सीकर में, और फ्लोराइड से मांडो के पार डूंगरपुर में, तो पहले का पहला दूसरे का दूसरा फिर चौथा तीसरा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, ये ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर आपको कौन सा सही है वो बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय दोगड़ा वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय दोगड़ा वनस्पति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती है। फिर राजस्थान में सालर वन उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही,
पाली, अजमेर, अलवर, सीकर में विस्तृत है? नहीं, इतने यहाँ पे भी नहीं है। अगला है राजस्थान में सदाबहार वन केवल बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। एक मिनट देखो प्रॉब्लम होगी अपने यहाँ पे। दोगला वनस्पति पाई जाती है राजस्थान में, ये बात सही है। और सालर के वन कहाँ है? उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, पाली, अजमेर और अलवर, सीकर में, ये भी सही है। और सदाबहार वन केवल बांसवाड़ा में पाए जाते हैं? नहीं, सदाबहार वन बांसवाड़ा में नहीं हो, क्या सिर्फ माउंट आबू में है। तो कौन सा गलत है? तीसरा। और इसमें ये पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, फिर ये कुछ थर्मल पावर प्लांट दे रखे हैं, कौन सा कहाँ पर है वो आपको मिलाना है। पहला है दानपुर सुपर थर्मल पावर। देखो दानपुर जो सुपर थर्मल पावर है ना, वो है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा वाला है ना, उसको दानपुर जगह का नाम है दानपुर। फिर एक कवई सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, तो कवई कहाँ पर है? कवई ही है बारां में। फिर है गिरल तो पता ही आपको बाड़मेर में। और काली सिंध कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला अपना बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत अंतर्राज्य विद्युत प्रसारण तंत्र किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो ये है KFW, इस संस्था से वित्त पोषित है। 114 का ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP के बारे में कौन सा कथन सही है वो देखना है। दो दे रखे हैं, इसमें से पहचानना है। पहला, ये योजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जाइका द्वारा वित्त पोषित है। सही बात है। फिर आता है 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीकरण के लिए प्रारंभ की गई है। दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कितने जिलों में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ये ट्रेनिंग में, आपको ध्यान रखना है इसका। तो 13 जिलों में आता है। ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। फिर अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, क्या दे रखा है इसमें? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में सही कथन कौन सा है वो देखना हमें। पहला है इस योजना का प्रारंभ 13 दिसंबर 2019 को हुआ था। सही बात है। फिर है इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज पर दिया जाएगा। सही बात है। और इस योजना के अंतर्गत लघु उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो 5% ब्याज पर दिया जाएगा। सही है, तो तीनों ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 118, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 118? 3 का ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको पढ़ के सही कौन सा है वो बताना है। 118 में राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण तथा धातु शामिल है। पहला सही है। दूसरा है जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50% से अधिक योगदान है, इन 500 का मिला के, वो भी सही है। राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार 16 श्रेणी में 33 उत्कृष्ट निर्यातकों को दिया जाता है, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है ये। अगला है ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? देखो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, बहरोड और निमराना, कौन सा नहीं है तो याद रखना। देखो खुशखेड़ा भी है, भिवाड़ी भी है, निमराना भी है, बहरोड शामिल नहीं है। अगला है उद्योग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? खनन, जलापूर्ति, स्थावर संपदा या निर्माण क्षेत्र। उद्योग में कौन सा शामिल नहीं है? स्थावर संपदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? तो ये काम किसका है? ये काम है रिको का। देखो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है रिको। सी ऑप्शन। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? तो याद रखना है ये अधिनियम लागू जो हुआ है वो हुआ है 16 अगस्त 2019 को। सॉरी 16 अगस्त को नहीं हुआ है, 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ है। ठीक है, 17 जुलाई 2019 को। अगला है राज्य को राजस्थान में आयातकों एवं निर्यातकों को सूखे बंदरगाह के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। यह सूखे बंदरगाह राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है? 4 जगह हैं,
और चारों जगह के आपको नाम बताने हैं। जयपुर में है, सही बात है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, ये चारों जगह हैं। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर, इन चारों जगह पे हैं सूखे बंदरगाह। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, और क्या कहता है 124, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? दो ही है देखो, एक तो है तबीजी अजमेर में और एक सेवर भरतपुर। ये ICAR के राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च सेंटर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा, देखो सही नहीं मिला रखा है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 125 में सीमेंट का पहला दे रखा है मोडक, फिर दे रखा है, सही बात है सीमेंट मोडक में है। उर्वरक गडेपान कोटा, सही बात है। तांबा खेतड़ी, सही है। और ग्लास लीलवाणी, नहीं, ग्लास के लिए सिमको वैगन ग्लास फैक्ट्री है ना, धौलपुर में है। लीलवाणी तो क्या निकलता है यहाँ से, मैंगनीज निकलता है बांसवाड़ा में, तो सी ऑप्शन सही है 125 में। अगला क्वेश्चन नंबर 126, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से प्राप्त होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ पे कॉटन ज़्यादा होगा वहीं पे सूती वस्त्र ज़्यादा का कच्चा माल ज़्यादा मिलेगा हमें। ठीक है, तो 126 में पहला हो गया। अगला है 127, ये राजस्थान में इंदिरा गांधी जो नहर है उससे संबंधित है। पहला, चौथा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मिलाना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो इसकी याद रखने की ट्रिक है, चौधरी कंवर पन्नावीर, डॉक्टर गुरु जय नारायण, ये लिफ्ट नहरों के नाम है। सबसे पहले डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर गुरु पन्नावीर, डॉक्टर चौधरी कंवर पन्नावीर, डॉक्टर गुरु जय नारायण, ये नाम है। तो देख लो, मिला देते हैं। पहला चौधरी आ रहा है, फिर पन्ना आ रहा, पन्नालाल बरपाल, करनी सिंह, जय नारायण। देखो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 128, क्या कहता है, कौन सा असत्य है वो देखना आपको। उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का 10वां स्थान है, सही बात है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल महाराजा उमेद मिल पाली वाली, सही है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, और इसमें दे रखा दूसरा, तो 128 में सी हो गया। ठीक है, पहला स्थान आता है। राजस्थान राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का दायित्व किसका है? तो वो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। अगला देखो, कुछ स्कीमें दे रखी है, उसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है वो आपको देखना है। यानी 75-25% का जो हिस्सा है वो किस किस में है? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इन तीनों में ही 75-25 का रेशो है। ठीक है, बाकी इनके अलावा जो भी आए उसमें 60-40 का रेशो याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस योजना में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है? तो ये स्कीम है अनुप्रति योजना। अगला 132, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है? पंचायत के बारे में कौन सा है? तो 132 में ऑप्शन आपको याद रखना है, पहला 243 से 243O तक जोड़ा गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 133, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी द्वारा, और कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले से। क्लियर है 133 का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, क्या कहता है? 3 दे रखे हैं देखो कथन, उसमें से देखना है सही कौन सा है। वर्ष 2019-20 में राजस्थान राज्य देश में बाजरा, सरसों, तिलहन, दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा है, सही बात है। ठीक है, और मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान है देश में, राजस्थान का सही है। और सोयाबीन में तीसरा स्थान है, ये भी सही है। तो 134 में है अपने डी। 135 क्वेश्चन, राजस्थान में प्रधान खनिजों के अग्रणी जिले कौन से हैं? प्रधान खनिज में तो याद रखना, प्रधान खनिज में देखो इसने क्या 2 को कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो उदयपुर और भीलवाड़ा। ठीक है, प्रधान खनिज में सीसा जस्ता निकलता है ना वो। अगला है क्वेश्चन नंबर अपने पास 136, मलिर प्रिंट कहाँ की है? देखो मलिर है आपके बाड़मेर की, पहला में दूसरा ऑप्शन। फिर आता है खेसले,
खेसले कहाँ के हैं? खेसले हैं जालौर के। जरदोजी कहाँ की है? तो जयपुर की। और मोटड़े हैं जोधपुर के। तो 2 1 4 3 ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मैचिंग वाला ही है। कुछ स्मारक है और उसका निर्माता कौन है वो बताना है। पहला है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? अलाई बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, पहले का पहला। फिर बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने। आगरा वाली शाहजहाँ ने बनाई थी और दिल्ली वाली बनाई थी औरंगजेब ने। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे के सारे सही है। याद रखना, मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहाँ ने बनाई है और दिल्ली वाली बनाई है औरंगजेब ने बनाई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर अपने पास 138। चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों में से कौन सा नहीं था प्रावधान, कौन सा गलत है? ठीक है, वो देखना है। तो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, सही बात है। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के नाम से बदला जाना, ये भी सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्राप्त थी, ये भी सही है। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति नहीं, विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रस्ताव था लेकिन भारतीय की नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं था। तो डी ऑप्शन सही हो गया अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 139। कथन दे रखा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है, सही बात है। और दूसरा है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माना जाते हैं, दोनों सही है। तो 139 का बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? किस निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था बताना है आपको। तो याद रखना, राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 141। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगला आपको 2 सूचियाँ दे रखी है, बुक का नाम दे रखा है, मिलाना है किसकी, कौन सी बुक है। ठीक है, पहला है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इसका राइटर है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन है? श्रीमन नारायण। ठीक है, पहला का दूसरा। अगला है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी थी ग्लेड हिल ने। अगला आता है द वाइट अम्ब्रेला, ये बुक है मैकेंजी ब्राउन ने, है ना, ब्राउन है वाइट है, याद रखना। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये है ऑल आर ब्रास की। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, सी ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपको? ये कुछ आपको प्राचीन क्षेत्र दे रखे हैं और इसको कौन सा सही मिला रखा है वो आपको देखना है। ठीक है, 143 में पहला है लोथल। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, लोथल में मिला था, डाकयार्ड मिला था, है ना, सही बात है। फिर दूसरा है सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। अगला है राजगीर, अशोक का शीर्ष स्तंभ, राजगीर नहीं है, ये भी सारनाथ से मिला था, ये तीसरा गलत है। अगला है नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है अपना। ठीक है, अगला है लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा है? तो ये बात कही है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। ठीक है, अगला है कौन सा अनवद्य वाद्यों का समूह है? अनवद्य वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा है अपने, तो मादल, ढाक, डमरू और धोसा। ठीक है, ये ट्रिक से याद किए होंगे आपने, वो बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। ये पत्नी और लोक देवता नाम दे रखा है, यानी लोक देवताओं को उनके पत्नी के नाम से आपको मिलाना है 146 में। पहला है पेमल दे। पेमल दे किसकी पत्नी थी? तेजा जी की पत्नी थी, पहले में चौथा। दूसरा है केलम। केलम दे किसकी थी? गोगा जी की पत्नी थी। सुप्यार दे या फूलम दे किसकी थी? पाबू जी की थी। और नेतल दे किसकी थी? नेतल थी रामदेव जी की पत्नी। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, बी ऑप्शन 146 में। ठीक है, अगला आ रहा है हमारे पास
7, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। पहला है मुरादाबादी। मुरादाबादी क्या होता है? तो याद रखना, मुरादाबादी पित्तल पर खुदाई करके कलात्मक नक्काशी, पहले में दूसरा। और फिर आता है तारकशी। तारकशी में क्या होगा? चांदी के तारों से बनाए जाने वाले जेवर और कलात्मक वस्तुएं, तो दूसरा तीसरा, ठीक है। और फिर आता है तहनिशा। तहनिशा क्या होता? तो ये डिज़ाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार बना तहनिशा होगा। और कौफसगिरी क्या होगा? फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने पित्तल के तारों से की जाने वाली जड़ाई। तो दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है देखो, पशु मेला और गोवंश दे रखा है, इसमें से कौन सा गलत मिला रखा है वो देखना है, ठीक है। तो बलदेव पशु मेला कांकरेज नस्ल का है, नहीं ये यही गलत है, ठीक है। बाकी तेजाजी में नागौरी है, चंद्रभागा में मालवी है और जसवंत में हरियाणवी, ये तीनों सही है, बाकी पहला गलत है। अगला है लाजू काजू क्या है? तो याद रखना लाजू काजू क्या है? तो बारात की सूचना कन्या पक्ष को देने पे जो इनाम मिलता है उसको बोलते हैं लाजू काजू। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है लाजू काजू? बारात की सूचना कन्या पक्ष को देने वाले को मिलने वाला इनाम को बोलते हैं लाजू और काजू, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। क्या कहता है? किलो अणखलो यूं कहे आव कल्ला राठौड़, मोसीर उतरे मेहणो तो सिर बांधे मोड़। ये किस दुर्ग से संबंधित दोहा है? ये आपको बताना है। तो याद रखना, देखो कल्ला राठौड़ का नाम आ रहा है तो आपको चित्तौड़ याद आ रहा होगा, लेकिन ये चित्तौड़ से संबंधित नहीं है और चित्तौड़ आपके ऑप्शन में भी नहीं है। ये है सिवाना, ठीक है। सिवाना दुर्ग से संबंधित कहावत है, दोहा है। अगला आता है सोलंकी शैली का पहला बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोलंकी शैली का जो पहला बड़ा मंदिर है ना, वो अपने राजस्थान में होकर मोढेरा गुजरात में है, ठीक है। अगला आता है पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो पीर सदरुद्दीन की कहाँ पर है? रणथंभौर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक जीवन में बराड़ी क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराड़ी क्या है? तो आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र, ठीक है। कौन सा है? आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र क्या है? वो कहलाता है बराड़ी कहलाता है। 153 में बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 154। क्या दे रखा है इसमें? मारोठ क्या है? 154 में बताना है मारोठ क्या है। तो दूल्हे दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी, उसको बोलते हैं मारोठ, ठीक है। जो मेकअप करते हैं ना दूल्हे दुल्हन का, सुनहरा मेकअप, उसको बोलते हैं मारोठ। अगला है क्वेश्चन नंबर 155। आपको मिलाना है ग्रंथ और उसके लेखक से। पहला है डॉक्टर रागे राघव। तो इनका ग्रंथ है कब तक पुकारो, आखिरी आवाज़ और गरोंदा, ये रागे राघव का है, पहले का तीसरा। फिर है मणि मधुकर। मणि मधुकर का क्या है? पग फेरो हवा में अकेले, तो तीसरा चौथा। फिर केसरी सिंह बारड की क्या है? रूठी रानी है, राज सिंह चरित्र है, प्रताप चरित्र है, दुर्गादास चरित्र है, तो सी में पहला हो गया। और डी में कौन सा है? डी में हो जाएगा दूसरा, तो ऑप्शन बी हो गया आपने, ठीक है। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 156। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधव दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? राम स्नेही, दादूपंथ, जसनाथी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। तो आप सबको पता है ये सारे ही दादूपंथ से संबंधित है। अगला है इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो इन्होंने कान का कच्चा कहा है अजीत सिंह को, ठीक है। अगला, अजमेर में शाही बाग जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और फिर आता है अपने 159वां क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। किस ग्रंथ में तराइन के युद्धों की जानकारी नहीं मिलती है? पृथ्वीराज रासो, तामुल मासिर, तबकात ए नासिरी और पद्मावत। तो बहुत देखो, आपको पृथ्वीराज रासो का तो पता है, उसमें हो सकता है ना, लेकिन ताजुल मासिर और तबकात ए नासिरी ये दोनों आपको पता नहीं होगा। लेकिन आप डी वाला ऑप्शन देखो, डी में क्या दे रखा है? पद्मावत। और पद्मावत में किसके बारे में बता रखा है? चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था ना, उसके बारे में बता रखा है, तो अपना ऑप्शन हो गया डी। और पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1540 में। और
अपने इस पहले मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 160। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बाहर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो ये बात कही थी रास बिहारी बोस ने। तो दोस्तों इस तरह से हमने वीडियो मेंस का एग्ज़ाम जो 9 जुलाई 2022 को होने वाला है, इसका पहला मॉडल पेपर सोल्व किया है। इसमें टोटल क्वेश्चन थे 160 क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा सेकंड पार्ट था। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन किए थे हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ में, और इसमें हमने देखे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे हैं। इसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन, राजस्थान का जीके और इंडिया का जीके के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। थैंक यू सो मच।